जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है एसएससी जीडी का, इसके अंदर आपका फिजिकल रिटन एग्जाम हो चुका है, मेडिकल का भी टाइम आपको होना है, मेडिकल अभी होना बाकी है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग इसके अंदर एसएससी जीडी में हो जाता है, चाहे आपका बीएसएफ में हो रहा है, सीआरपीएफ में हो रहा है, आईटीबीपी में हो रहा है, एसएसबी में हो रहा है, किसी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो फ्यूचर है उसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं कि जैसे भाई डेपुटेशन वगैरह है, कौन कौन सी जगह पे आप डेपुटेशन जा सकते हैं, डेपुटेशन जाने के लिए क्या प्रोसेस है, प्रमोशन की बात करेंगे, एलडीसी एग्जाम की बात करेंगे। यानी कि अगर आप एसएससी जीडी से भर्ती होके और आपको एसएससी जीडी के अंदर ही नौकरी करनी है, यानी कि कांस्टेबल जीडी पद पे आपको रहना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे वो फौज के एक मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद भी अगर उनके अंदर टैलेंट होता है, वैसे तो सभी टैलेंटेड बच्चे इसके अंदर सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता है कि नॉर्मल बच्चा तो इसके अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम पहले और अखर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। लेकिन फिर भी एक तो जैसे कोई ज्यादा माइंड वाला बच्चा होता है, क्या करता है सिविल से कोई ना कोई एग्जाम देके निकल जाता है, रिजाइन देगा, अपना छोड़ देता है जॉब को। लेकिन जो अगर आप एसएससी जीडी के अंदर ही आपको जॉब करनी रहती है तो फिर आपका फ्यूचर कैसे इसके अंदर बन सकता है, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम की, कि एलडीसी एग्जाम कितनी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डेपुटेशन की, कि कौन कौन सी पोस्ट पे आप डेपुटेशन जा सकते हैं और डेपुटेशन जाने के लिए क्या आपको सावधानी रखनी है। अब एलडीसी की हम बात करें तो एलडीसी जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है, इनके अंदर आपका नॉर्मल हेड कांस्टेबल और एएसआई और एसआई, ये तीन पोस्ट ऐसी होती है जिसके आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर हेड कांस्टेबल के अंदर भी आपको 10+2 पास होना चाहिए। अब 10+2 में अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं ओनली या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई स्टेनो और सीआरपीएफ के अंदर सिर्फ हेड कांस्टेबल जीडी का एलडीसी एग्जाम होता है, बाकी फोर्स में नहीं होता। तो आप हेड कांस्टेबल जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, सीआरपीएफ के अंदर आते हैं। बाकी आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एलडीसी एग्जाम के थ्रू। अगर आपको शॉर्ट हैंड वगैरह आता है स्टेनो के लिए, टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एचसीएम के लिए, और ये जो एचसीएम और एएसआई स्टेनो के लिए आप सभी फोर्स में कर सकते हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सभी के अंदर आप एलडीसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 10+2 पास है। इसके अलावा अगर आप 10+2 से में अंदर आपको आर्ट ना होकर आपने से पीसीएम, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपके पास 10+2 में रहा है तो फिर आप सिग्नल जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो मैकेनिक है, रेडियो फिटर बोला जाता है, कहीं पे अलग अलग फोर्स है। 10+2 के अंदर आप पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप सिग्नल प्लाटून के अंदर डेपुटेशन एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं 10+2 के लिए, और डायरेक्ट हेड कांस्टेबल रैंक होती है। लेकिन उसके लिए आपके पास में पीसीएम सब्जेक्ट आपका 10+2 में होना चाहिए, तो इसके अंदर भी आप दे सकते एलिजिबल हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ के अंदर एएसआई की निकलती है एलडीसी एग्जाम वैकेंसी, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा एसआई की निकलती है एलडीसी वैकेंसी, सभी फोर्सेज के अंदर आप ग्रेजुएट है तो आप सब इंस्पेक्टर की जो एलडीसी एग्जाम देके आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक तो एलडीसी एग्जाम के थ्रू अगर आप ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उस हिसाब से आप फ्यूचर बना सकते हैं, फिर आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के बाद फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट का दे सकते हैं। ये तो बात हो गई एलडीसी एग्जाम की। अब एलडीसी एग्जाम देने के लिए सबसे मैंने अगर बात करके आपको ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि जितनी आपकी सर्विस होती है, लगभग 4 से 5 साल सर्विस के बाद आप ये एग्जाम दे पाएंगे, तो आप अपनी सर्विस के अंदर आपका जो रिकॉर्ड होगा वो आपको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। किसी प्रकार का आपको अनडिसिप्लिन वर्क नहीं करना है, आपको छुट्टी से लेट नहीं होना है, बिना अनुमति के किसी प्रकार के, जैसे आपको छुट्टी जा रखे, कोई प्रॉब्लम होगी, रुकना है तो बिना अनुमति के आप छुट्टी से जितने दिन की छुट्टी तो छुट्टी काटे। अगर आपको इमरजेंसी हो गई तो आप अपने ऑफिस को सूचित करें, उसके बाद आप ज्यादा दिन रुके, क्योंकि छुट्टी से अगर आप लेट होते आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गया तो फिर आप किसी प्रकार के एलडीसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। साथ ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, नशा करना, ड्यूटी के अंदर लापरवाही करना, इस प्रकार की आपको 4-5 साल के जो टाइम रहेगा, पीरियड रहेगा, इसके अंदर आपको सर्विस रिकॉर्ड को बिल्कुल आपको अच्छा रखना है, तभी आप एलडीसी एग्जाम इसके अंदर दे सकते हैं। क्योंकि एलडीसी एग्जाम देने के लिए सबसे मेन ये चीज देखी जाए कि आपका रिकॉर्ड कैसा, आपका जो जितनी सर्विस हुई सर्विस के अंदर 4-5 साल के अंदर आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे डेपुटेशन की। अब डेपुटेशन जो होता है, वैसे तो जैसे आपको एनएसजी है, एसपीजी है, एसडीजी है, सिविल की बात करें तो सीबीआई है, आईबी है, रा है, इन सभी के अंदर भी जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है इनसे मतलब आपके डेपुटेशन जाते रहते हैं। डेपुटेशन जाने के अंदर इनके अंदर जो संख्या होती है कम जवान जाते हैं, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, आप अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से करते हैं और अच्छे ढंग से आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, तो जब डेपुटेशन की डिमांड आती है कि भाई इतने कांस्टेबल हमको चाहिए, क्योंकि
जहां भी डेपुटेशन होती है वहां पे मैक्सिमम क्या होता है कि जीडी के जवान मांगे थे। कांस्टेबल की पोस्ट आएगी तो कांस्टेबल जीडी की ही वैकेंसी ज्यादा आती है। तो अगर आप तो एसएससी जीडी से भरते तो आप तो ऑलरेडी जीडी है, तो आपको ज्यादा वैकेंसी इसके अंदर रहती है। किसी भी पोस्ट के अंदर, सिविल के अंदर, किसी स्टेट पुलिस के अंदर होगी, जैसे एनपी होगी, जो नेशनल पुलिस अकेडमी होगी, मतलब बहुत जगह ऐसी है कि सिविल के अंदर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स से डेपुटेशन मांगा जाता है। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और आप इजीली इसके अंदर डेपुटेशन जा सकते हैं। किसी न किसी को तो मौका मिलता रहता है, किसी न किसी को तो जाना ही रहता है। और एनएसजी, एसपीजी वगैरह कमांडो जो होते हैं इसके अंदर आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा और आप जाने के इच्छुक रहेंगे, ट्रेनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, तो इनके अंदर भी आप इजीली जा सकते हैं डेपुटेशन में भी। लेकिन इन सभी का जो सबसे मेन मैंने बोला वो चीज है कि आपको हर चीज के अंदर आपको किसी प्रकार का डिसिप्लिन फोर्स में ज्वाइन करने के बाद में आपको नहीं करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भी आपको फ्यूचर अगर बनाना है इसके अंदर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर एसएससी जीडी के थ्रू, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप भाई जो ग्रेजुएशन नहीं कर रखी आपने, 10+2 पास नहीं है, तो आप जैसे ही भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में उसके बाद में फिर आप एनओसी लेके आप अपना एग्जाम वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। और आप आगे की जो पढ़ाई आपकी, जैसे आपको ग्रेजुएशन करनी है या फिर आपको 10+2 करनी है, वो आप कर लें तो आपके लिए वो बेहतर रहता है कि जैसे किसी प्रकार का एलडीसी एग्जाम आता है उसके अंदर आपको फायदा मिलता है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उसको भी आपको जैसे किसी भी चीज के अंदर वरीयता मिलेगी, तो फायदा आपको मिलता है अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो अपने जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान होते हैं विदेशों के अंदर भी अपनी सेवा देते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में शांति स्थापना करने के लिए किसी भी देश के अंदर को जरूरत होती है तो भारत से सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की डिमांड करते हैं, जिसके अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ है, एसएसबी है, सभी फोर्सेज की अलग अलग कंट्री डिटेल कर रखी। हर कंट्री के अंदर भाई इस कंट्री के अंदर सीआरपीएफ जाती है, इस कंट्री में एसएसबी जाएगी, यहाँ पे सीआईएसएफ जाती है, यहाँ पे आईटीबीपी जाती है। तो हर एक साल के लिए मतलब विदेश जाने का मौका मिलता है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती है, तो उसके अंदर भी आपको जाने का मौका मिलेगा। ये सब चीजें तभी संभव होंगी जब आप एक तो इंटरेस्टेड होने चाहिए सब चीजों के अंदर। आपको ऑफिस से टच रहना पड़ेगा कि भाई कब क्या डिमांड आती है, कब कौन सा डेपुटेशन आता है। आपको जो ऑफिस में जो काम करता है उसको आपको बता के रखना पड़ेगा भाई मैं इस जगह पे जाने के लिए इच्छुक हूँ, तो जब भी अगर डिमांड आती है मेरा नाम आप दे सकते हैं। साथ ही आपको अपना जो रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड मैंने आपको फर्स्ट में बोल रखा कि वो हर चीज में आपका काम आएगा, उसको आपको मेंटेन करना है। क्योंकि जब बच्चे नौकरी लगते हैं ना नए नए, तो जैसे आप बढ़ते होंगे 30-35 हजार, आप घर पे तो बेरोजगार थे, आपको 100 रुपए 200 रुपए चाहिए, घर वालों की हेल्प लेनी पड़ रही है अभी तो। लेकिन जैसे आप जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद फर्स्ट आपके हाथ में सैलरी 30-35 हजार रुपए जब आते हैं ना, तो कुछ बच्चे, तो मैं नहीं कहता सब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि उनको मतलब वो ज्यादा हवा में आ जाते हैं, उस पैसे को बेफिजूली खर्च करना है, नशा का आदी हो जाना है, इन सब चीजों के अंदर छुट्टी गई, किसी बाइक वाइक तेज चला दिया, नशे में कहीं एक्सीडेंट हो गए, पैर वैर तोड़वा लिया, ये सब चीजों में करता था। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना आपको। अगर आपको एसएससी जीडी से भर्ती होना, अपना फ्यूचर अगर आपको बनाना है, तो ऐसी बात नहीं है कि जॉब अगर कोई बोलता है कि आप एसएससी जीडी से भर्ती हो तो मत जाओ, ये नौकरी मत करो, सब अच्छा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार से नौकरी को करते हो, नौकरी के मजे लेते हो कि नौकरी आपके मजे लेती है, वो डिपेंड आप पे करता है किस प्रकार से आप नौकरी करते हैं। वैसे बहुत अच्छी जॉब है, आप आराम से जो आपका मैंने बताया इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं आप अपना सेट कर सकते हो अपनी लाइफ को। और नहीं भी होती है तो जिस फोर्स में आप जा रहे हैं वहां पे आपको बढ़िया एक प्रकार से भाई खाना पीना रहना सहना किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आती है। ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो आप प्राइवेट में करते तभी ड्यूटी करनी पड़ेगी, फौज में आएंगे तो भी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अगर आप फोर्स के अंदर आए तो फोर्स के हिसाब से तो आपको काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके संबंध में किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।